सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, बहुत सारे भक्तों की यह इच्छा है कि मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन उनके सामने प्रस्तुत करूं जिससे वे करीब करीब सभी रोगों से बच जाएं, वे स्वस्थ रहें और वे सरल भी हों और मात्र आधे घंटे में किए जा सकते हो, क्योंकि समय नहीं उनके पास नहीं रहता है। गृहस्थी में बहुत ज़्यादा काम है, विशेषकर शहरों में जो रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है, तो काफ़ी कम समय होता है उनके पास। तो मैं इसको ध्यान में रखते हुए आपके पास 12 आसनों का कॉम्बिनेशन लेकर के आया हूँ। यानी आपको 12 आसन करने हैं। एक एक आसन में 3 मिनट का औसतन समय आपको देना है, तो यह तकरीबन आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। और इन 12 आसनों से आप अगर आपके पास अगर कम समय है तो आप 3 मिनट के बजाय 2 मिनट भी कर सकते हैं, तो 24 मिनट में आपका कवर हो जाएगा। लेकिन इसकी आदर्श स्थिति तो 3 मिनट ही होती है। तो आप इसको करेंगे तो आपको मेरा पूरा विश्वास है और अनुभव है कि इतने से आपका पूरा हो जाएगा। और यह जो मैं कॉम्बो लाया हूँ, कॉम्बिनेशन जो मैं आपके लिए लाया हूँ, तो यह आसनों का संघात ही बहुत ही अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं और जिस तरह का निर्देश दिया जाता है आप उसके अनुसार ही करेंगे। अभ्यास क्रमशः धीरे धीरे करेंगे और इस अभ्यास को करने के पहले शौच क्रिया से निवृत्त हो लेंगे और ढीले ढाले कपड़े पहन करके करेंगे और खुले स्थान पर करेंगे। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, कंबल दरी बिछा करके करेंगे या योगा मैट बिछा लेंगे। तो इसे आप प्रातःकाल करने की कोशिश करें, ज़्यादा लाभकारी होगा। और यदि प्रातःकाल नहीं कर सकते हैं तो सायंकाल भी आप कर सकते हैं, बशर्ते कि वायु शुद्ध हो, स्थान खुला हो और आपका पेट खाली हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बतला रहा हूँ योग मुद्रासन। जांघ के ऊपर रख लें, पैर को मोड़ करके इस तरह से जांघ के ऊपर रख लिया। अब हाथ को पीछे ले जाएंगे, इसे पकड़ लेंगे एक हाथ से दूसरे हाथ को और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और दाढ़ी को सटाने की कोशिश करेंगे जमीन पर। इस पोजीशन पर आपको 3 मिनट तक रहना है। अब इसके बाद आपको बतला रहा हूँ पश्चिमोत्तानासन। पैर को सामने फैला लेंगे, देख लीजिए, और हाथ को सीधा रखेंगे। और यह जो है, ये जो मैं बतलाने जा रहा हूँ, ये पूर्ण पश्चिमोत्तानासन है।
और उसका पहले आप अर्ध कर लें। अगर कम अभ्यासी हैं तो अर्ध करने के बाद फिर आप पूर्ण कर लें। तो दोनों ही पश्चिमोत्तानासन की दोनों विधि बता देता हूँ। पहले पैर फैला लिए, हाथ को यहाँ ले आए, अंगूठे को पकड़ लिए, केहनी जमीन से सटाएंगे, सर को यहाँ सटाएंगे। आप 3 मिनट तक इस पोजीशन पर रह सकते हैं, या मैं अधिक से अधिक देर बोल रहा हूँ। वैसे आप चाहें तो, अगर आपके पास समय कम है तो आप 1 मिनट ही रहिए। अब इसको करने के बाद पूर्ण पश्चिमोत्तानासन है, जिसमें कि इसको आगे कर लेते हैं। घुटने पर ध्यान देना है, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, और चेहरे को आगे हटा देंगे। जिनका नहीं होता है वो ऐसे ऐसे करके आगे झुक सकते हैं, और इस तरह से आगे झुकते झुकते आपका लक्ष्य होना चाहिए कि कलाई तलवे के पार होने लगे। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो आप इसको ऐसा कर पाएंगे और समर्थ हो जाएंगे। जब तक वह कलाई पार नहीं होती है तब तक आप इसको नहीं कर सकते। तो आपका पहला लक्ष्य होगा कि कलाई को पार करें, ऐसे। जब कलाई पार हो जाएगी तब आप इसको फंसा लें। ये हो गया पूर्ण पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन, पूर्ण पश्चिमोत्तानासन हो गया। तो सॉरी, मैंने 11 बोला था, 12 आसन है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सर्पासन। सर्पासन करने के लिए आप यहाँ पर हाथ रख लें, हाथ के ऊपर हाथ रख लें, और कमर को नीचे दबा दें और ऊपर देखें। कमर को अधिक से अधिक नीचे दबाएंगे और दोनों एड़ियों को और पंजों को मिला लेना है और ऊपर देखना है। सभी आसनों में 3-3 मिनट रहेंगे, ये ध्यान रहे। जैसे आपके पास समय कम है तो 1 मिनट रख सकते हैं। आपको आधे घंटे में ये पैकेज मैं दे रहा हूँ, आधे घंटे का पैकेज है, आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद है हिंडोला आसन। लेट जाएं पेट के बल पर, दोनों पैर को मोड़ लें, दोनों पैर को मोड़ करके फिर दोनों हाथों से पकड़ लें और इसे आप चूतड़ से दूर ले जाएंगे, बटक से दूर ले जाएंगे, ऐसे उठा देंगे। अब जब उठ गए, अब आपको सांस को बाहर निकाल देना है, सांस को रोक देना है, और सांस को रोक करके ही आपको आगे पीछे झूलना है। मान लीजिए कि आप इसे एक बार किए तो 15 सेकंड लगा या 30 सेकंड लगा, तो उसके हिसाब से ही आपको उतनी बार दोहराना है, 5 बार या 6 बार, जिससे कि यह 3 मिनट के आसपास पहुंच जाए। आपको ये ध्यान रखना है 3 मिनट तक आपको पहुंचाना है, चाहे 5 बार में पहुंचाए, या 2 बार में या 3 बार में। अब इसके बाद आपको बता रहा हूं मत्स्येंद्र आसन। इस तरह से पैर को मोड़ लिए और इसको बगल में रख लीजिए। ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन पहले करेंगे और उसके बाद हाथ से इसको पार करेंगे और इसको पकड़ लेंगे पैर को। अधिकतर लोग इसे पकड़ लेते हैं इस हाथ से, ऐसा नहीं करना है। इसको ये जो है
घुटना इसके इस पार से पकड़ना है और तब पीछे देखेंगे मुड़ करके और जांघ पर, दूसरे हाथ को जांघ पर रखेंगे। यह अर्ध मत्स्येंद्रासन है। अब इसी चीज को दूसरे पैर से कर लेंगे। दोनों तरफ से 1.5 मिनट रहेंगे, 3 मिनट हो जाएगा। अब अर्ध मत्स्येंद्रासन जिनका हो जाता है वे पूर्ण मत्स्येंद्रासन का प्रयास कर सकते हैं। वह काफ़ी कठिन है, उसके लिए आपको थोड़ा लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। इसको आपको यहाँ रखना है। यहाँ रखना है और पहला अभ्यास आप यह करेंगे कि इसको दबा देंगे और इसको यहाँ सटाएंगे। पहला अभ्यास यह करेंगे। जब इसको करने में आप सफल हो जाते हैं, दोनों पैरों से कर लेंगे। इस तरह से ऐसा करने में जब आप सफल हो जाएंगे तब आपका नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, क्योंकि यह थोड़ा कठिन आसन है। जिनको यह कठिन प्रतीत होता है, ज़्यादा कठिन लगेगा, तो वे चाहें तो इसे न करें, अर्ध मत्स्येंद्रासन पर ही संतोष कर लें। लेकिन पूर्ण मत्स्येंद्रासन फिर भी जो कर सकते हैं उनके लिए ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूँ। जब आप इसमें सफल हो जाते हैं तब आपको नेक्स्ट स्टेप ये क्या करना है, इस पैर को आप इधर रखना है उलट करके, इस तरह से। ये दूसरा स्टेप है और इस पैर को आपको इधर दबाना है। ऐसा जब आप 10 बार दबा लेंगे तो आपकी ये नस जो है कुछ मुलायम हो जाएगी। इसके बाद इस हाथ को यहाँ रखना है। इसके लिए आप इस हाथ का सहारा लेंगे और इससे पट्टे को पकड़ लेंगे, जांघ को, और इसको इधर दबाएंगे और इसको इस हाथ से इधर ले आएंगे और सांस को बाहर निकाल देंगे। अब इसी क्रिया को आपको इस पैर से भी करना है। पहले यहाँ इसको दबाए, जब यह सटने लग जाएगा तब इस पैर को इस पार कर देंगे। जब इधर सटने लग जाए तब इसको इधर दबाएंगे 10 बार। अब इतने में ये मुलायम हो लिया। अब इस हाथ को पार करके इधर ले आएंगे और इस हाथ से इसको इधर करेंगे।
तो आपने देखा कि इस तरह से मत्स्येंद्रासन करते थोड़ा कठिन है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप इसे नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास लगेगा, समय लगेगा। तो बहुत जल्दीबाजी में आपको नहीं करनी है। और जो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा मोटे हैं, थुल हैं, तो अर्ध मत्स्येंद्रासन का ही वे प्रयास करें। अब आपको मैं चक्रासन बतलाने जा रहा हूँ। इसके लिए आप लेट जाएंगे और लेट करके दोनों हाथों को पीछे कर लेंगे और कमर को ऊपर उठा लेंगे, सर को भी ऊपर उठा लेंगे और पैरों को नज़दीक लाएंगे और इस तरह से इसको उठा लेंगे। तो और पहले कोशिश करेंगे कि हाथ से ना उठा करके पहले सिर के बल पर उठाना है कमर को, तब हाथ के बल पर पूरे शरीर को उठा लेंगे। तो इसका स्टेप समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ऐसे लेट गए, पैर को नज़दीक ले आए, हाथ को उल्टा ऐसे रखेंगे। कुछ लोग ऐसे रख लेते हैं, दिक्कत होगी। ऐसे रखना और सिर का यह जो हिस्सा है, इस हिस्से को लाएंगे जमीन पर, ऐसे रोल करके। फिर पैर को नजदीक देखिए, पैर को मैं फिर नजदीक ला रहा हूँ, पैर पर ध्यान दीजिए, पैर नजदीक आ गया। अब हाथ से इसको उठाएंगे, पैर को चाहता हुआ नजदीक ले आए, अब इसके बाद उष्ट्रासन करेंगे। अब उष्ट्रासन करेंगे, उसके लिए घुटने के बल पर खड़े हो जाते हैं और पीछे से पैर को पकड़ लेते हैं, कमर को विपरीत दिशा में धकेलते हैं। तो देखिए, इस तरह से खड़े हो गए घुटने के बल पर। और इसमें भी 2 स्टेप है। पहले तो इस तरह से हो जाएंगे, यानी पंजे के बल पर हो जाएंगे और हाथ से इनको पकड़ लेंगे और कमर को इधर धकेलेंगे और पीछे सीट कर देंगे। जब यह कर पाने में समर्थ हो गए तब इसको इस तरह से कर देंगे और तब हाथों से इसे पकड़ लेंगे। अब इसके बाद आपको जानु भालासन बतला रहा हूँ। जानु भालासन के लिए आप दोनों पैरों को मिला लेंगे, हाथ को पहले स्पर्श कराएंगे, घुटना पर ध्यान देंगे। घुटना जो है टेढ़ा नहीं होना चाहिए, घुटना पर ध्यान दिए, सीधा हाथ सट गया। फिर इसको मोड़ लेंगे ऐसे। फिर इसके बाद जब इसमें रहने में समर्थ हो गए तब आप इसको इस तरह से ज़मीन पर रख देंगे। जब ऐसा करने में समर्थ हो गए तब सर को यहाँ सटाना है पैर पर। इस पोजीशन में आपको 3 मिनट तक रहना है। ये जानु भालासन है। इसके बाद आपको सर्वांगासन बतला रहा हूँ। इसमें लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठा लेते हैं।
3 मिनट तक रहेंगे। अब इसके बाद शीर्षासन बतला रहा हूँ। ये जो सर्वांगासन था उसमें कुछ लोग पूरा ऐसे नहीं कर पाते हैं हाथ के सहारे से, तो हाथ से आप इसको सहारा दे सकते हैं पीठ का, जो लोग नहीं ऐसा कर पाते हैं। अब शीर्षासन बतला रहा हूँ। शीर्षासन अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं, गिर जाते हैं, तो आपको मैं टेक्निक भी आज बताऊंगा। सिर को यहाँ रख लें और इसका ट्रायंगल बनाते हुए, त्रिकोण बनाते हुए यहाँ रखें हाथ को। फिर पैर को इस तरह से खड़ा कर दें। फिर एक जगह देखें, किसी एक जगह नज़र टिकानी है और फिर नज़दीक आएंगे। फिर एक पैर को उठाएंगे और थोड़ा सा उठाएंगे, बहुत इतना नहीं उठाएंगे, बस थोड़ा सा। दूसरे पैर के अंगूठे पर आएंगे और हाथ की ताकत से पैर को उठाना। इस पैर को ऐसे से नहीं ढकेलना, ऐसे से नहीं करना, बल्कि हाथ की ताकत से पैर को उठाएंगे और इस पैर से मिला लेंगे। देखिए आराम से, बिना झटका के। और इसको धीरे धीरे उठाएंगे। आराम से उठाएंगे, बैलेंस अपनी ओर रखेंगे। ध्यान यही रखना है, बैलेंस अपनी ओर रखना है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, झटका नहीं देना है। जल्दीबाजी करेंगे तो गिर जाएंगे, और बैलेंस अपनी ओर रखेंगे ताकि अगर हल्का गिरें भी तो अपनी ओर गिरें, न कि उल्टे। तो ये शीर्षासन था। अब इसके बाद एक आसन आप लोग को बता रहा हूँ जो मयूर आसन के नाम से फेमस है, उसको भी सब लोग जानते हैं। तो मयूर आसन आपको करना है। उसमें क्या करते हैं कि दोनों हाथों के बल पर शरीर को उठा लेते हैं। मैं पोंछ रहा हूँ क्योंकि पसीना हो जा रहा है। दोनों हाथों से इस तरह से दोनों हाथों को रखेंगे नज़दीक में, और इन दोनों को ऐसे करीब लाना, क्योंकि बहुत लोग मयूर आसन को भी टेक्निक नहीं जाने से नहीं कर पाते। इन दोनों हाथों को ऐसे करना है ताकि ये शरीर के वजन को संभाले, सीने में आ जाए। दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे। अब एक जगह आगे देखेंगे और उसकी ओर बढ़ेंगे और एक पैर को धीरे से उठाएंगे। फिर दूसरे पैर को हाथ की ताकत से उठाएंगे। तो ये मयूर आसन रहा। इसमें भी बैलेंस जो है अपनी ओर रखना है और धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है। हाथ को के बल पर वो करना है, कोशिश ऐसे होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं बतलाने जा रहा हूँ भू नमन आसन। भू नमन आसन में दोनों पैरों को फैला लेते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं, अंगूठों को, और सर को जमीन पर सटा देते हैं।
तो इन 12 आसनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको आधे घंटे में पूरा हो जाएगा और ये जो है आपको हर तरह की बीमारियों से बचाएगा। तो आज मैंने आपको वो आसन बताए जो एक आध को छोड़ के बाकी सारे सरल आसन हैं, और इन आसनों को करेंगे तो आपको चाहे हृदय रोग है, चाहे फेफड़े संबंधित कोई रोग है, या भूख नहीं लगती है, या मस्तिष्क में कोई बीमारी है, ट्यूमर है, कैंसर है, नींद नहीं आती है, चक्कर आते हैं, या आँख नाक कान संबंधित कोई परेशानी है, या हाथ पैर की कमजोरी की संबंधित परेशानी है, या यौन संबंधित कोई परेशानी है, जिनको बैक पेन होता है, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, केहनी में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, उन सभी के लिए ये कॉम्बिनेशन थे। और इस कॉम्बिनेशन से वे अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं, अन्य को भी बता सकते हैं। तो इस आसन को और इस आसन के इन आसनों के कॉम्बिनेशन को बल्कि मैं कहूँगा कि आप करें। इसी तरह से मैंने प्राणायाम के भी कॉम्बिनेशन बताए हुए हैं, आप उन प्राणायाम के भी 10 प्राणायाम भी बताए हुए हैं, तो उन 10 प्राणायाम को भी करें और इसको भी करें। तो इतने से आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और ऐसा मेरा अनुभव भी है। इन सभी परेशानियों के लिए यह मैंने आपको 12 आसन बताए। हालांकि थोड़ा सा लिस्ट अगर और बड़ा होता, मतलब 20 आसन का होता, तो मैं और थोड़ा कवर कर देता, लेकिन फिर वह ज़्यादा समय की मांग करता। और ऐसे में क्योंकि जिन लोगों के पास बहुत कम समय है, जो काफ़ी व्यस्त रहते हैं, वो बताते हैं कि आधा घंटा से ज़्यादा हम समय नहीं दे पाएंगे। तो आधे घंटे में जितना हो सकता था मैंने आप लोग को बताया। तो इतना यदि आप कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह कॉम्बिनेशन आपके लिए पर्याप्त होगा। तो आज इतना ही। ओम।